विश्व जल दिवस और उसकी थीम क्या थी, ये सारे क्वेश्चन आपको लिख लेने हैं, अपना नोट कर ले। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक जगवंशी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले दिल्ली पुलिस एग्जाम 2023-24 की एग्जाम स्ट्रेटेजी के विषय में। इसमें क्या क्या सिलेबस होता, कहाँ से क्या टॉपिक पूछे जाते, प्रीवियस ईयर कहाँ से पूछे गए। इस वीडियो को लाने में मुझे 2 से 3 दिन लगे, क्योंकि मैंने सारे प्रीवियस ईयर देखे हैं, कहाँ से क्वेश्चन बन रही पहले ही प्रीवियस ईयर में कहाँ से क्वेश्चन आए। जीएस है तो जीएस में कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, हर एक एक चीज़ को मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से इसमें सारी चीज़ मेंशन की है। वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको डायरेक्ट अपना पढ़ना स्टार्ट कर देना। जो भी मैं आपको अपना टॉपिक बताने वाला हूँ, इसमें आपका टॉपिक कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली आपको पूछे जाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो इसमें बात करें, आपका जो जीएस और करंट अफेयर से आपके 50 क्वेश्चन होते हैं, जो कि जीएस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें। नेक्स्ट बात करें आपके रीजनिंग के आपके 25 क्वेश्चन है, इसको आप कर ही लेते हैं। जो मैथ कर लेता है वो इसको कर। नेक्स्ट आपका मैथ के आपके 15 क्वेश्चन है, वही 10th लेवल के सिंपल क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट आपका कंप्यूटर के ओनली 10 क्वेश्चन होते हैं। तो आज चलिए आगे चलते हैं। अब हम इसमें क्या होते हैं, आपके टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं, जो आपको 90 मिनट में डन करने होते हैं, यानी आपको पेपर 90 मिनट के अंदर अंदर फिनिश करना होगा टोटल। तो चलिए अब हम अपने इम्पोर्टेंट टॉपिक से शुरुआत करते हैं कि जीएस में कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक हम उठाते हैं स्टेटिक जीके। स्टेटिक जीके में फेस्टिवल ऑफ स्टेट, यानी जितने भी हमारे स्टेट हैं उनके जो जो फेस्टिवल्स होते हैं वो सारे फेस्टिवल आपको लर्न करने होते हैं। और फोल्क आर्ट्स ऑफ स्टेट, जितने भी हमारे राज्य हैं उनकी जो फोल्क आर्ट्स हैं वो सारी फोल्क आर्ट्स आपको याद कर लेनी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके मोस्टली पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर में। नेक्स्ट थर्ड है आपका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड प्लेयर, यानी जो वाद्य यंत्र होते हैं, वाद्य यंत्र और उनके वादक, जैसे बांसुरी होगा, शहनाई वादक, सितार होगा, शहनाई होगी, तो वो इनसे संबंधित जितने भी प्लेयर्स हैं जो इनको बजाते हैं गाते हैं, उन सभी को याद कर लेना। नेक्स्ट क्या, फोल्क एंड क्लासिकल डांस, जैसे भरतनाट्यम, ओणम, केरल केरल के होते हैं मोहिनीअट्टम, इस तरीके से, और उनके आर्टिस्ट जो जो उनके कलाकार हैं जो जो वो डांस करती वो सारी। नेक्स्ट 5 पे क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे WHO होगा, WMA होगा, ILO होगा, इस तरीके से जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन, सारे ऑर्गेनाइजेशन कब ये स्टेबलाइज हुए, इसमें कौन कौन से देश हैं, ये सारी चीज़ें आपको, अफ्रीकन संघ होगा, यूरोपीय संघ होगा, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ लेनी है। एशिया होगा, एशिया में कौन कौन से देश आते हैं एशिया महाद्वीप में, तो वो अलग होगा। तो इस तरीके से जितने भी एशिया कंट्री होती हैं उन सभी के जो ज़्यादातर मोस्ट पार्टिसिपेट होते हैं देश ऑर्गेनाइजेशन, वो सभी आपको याद कर लेने हैं। नेक्स्ट अब हम बात करें, आपके जितने भी नेशनल पार्क हैं और टेम्पल हैं उन सभी को लर्न कर लेना, जितने भी नेशनल पार्क हैं और टेम्पल हैं, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन नेशनल पार्क से आते ही हैं, पक्का आते हैं नेशनल पार्क से। जैसे असम में हो गए, असम के राज्य के, तमिलनाडु के, ये सारे मोस्टली हैं। नेक्स्ट क्या, कंट्री से रिलेटेड आती है कैपिटल और करेंसी। ये जो कैपिटल और करेंसी मैं इनकी बात करूँ तो ये कैपिटल और करेंसी जो पूछी जाएगी, जो भी अब करंट चल रही है, जैसे अभी की मैं बात करूँ तो अभी हमास और इजराइल का लफड़ा चल रहा है, तो इनकी करेंसी पूछ ली जाएगी। जो भी हमारे मोस्ट एक्शनेबल कंट्री होती है, जो अभी एक्शन में चल रही होती है, उनकी कैपिटल और करेंसी पूछी जाती है हमेशा। नेक्स्ट क्या, इंपॉर्टेंट डे और थीम, यानी जितने भी डे होते हैं, जैसे राष्ट्रीय महिला दिवस दिवस, विश्व मानक दिवस, इस तरीके से, और उनकी थीम, विश्व जल दिवस और उसकी थीम क्या थी, ये सारे क्वेश्चन आपको लिख लेने हैं, अपना नोट कर लेने हैं, और इन्हीं को पढ़ना है। जितना बता रहा हूँ केवल उतना पढ़ना और कुछ नहीं पढ़ना फालतू। नेक्स्ट चलिए आप अब अपन बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपका स्पोर्ट्स, नंबर ऑफ प्लेयर्स एंड ट्रॉफी, यानी जितने भी प्लेयर्स होते हैं, जितने भी गेम होते हैं, उनकी सारी ट्रॉफी याद कर लेनी है, और जिस गेम में जितने प्लेयर होते हैं उनका पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्या, अवार्ड्स एंड ट्रॉफी। अवार्ड्स में क्या हो, जैसे पद्म विभूषण, भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, इस तरीके जितने भी अवार्ड होते हैं वो आपको याद कर लेने कि किसको दिया गया। 2023 में फर्स्ट अवार्ड किसको दिया गया, ट्रॉफी आईसीसी वर्ल्ड कप किसने जीता, इस तरीके से ये सारी चीज़ें आपको। नेक्स्ट क्या है, इंपॉर्टेंट साइट, यानी जितनी भी हमारी रामसर साइट है वो, जैसे वेटलैंड भूमि, इस तरीके से आगरा का ताजमहल, आगरा, ये सारी चीज़ें आपको याद कर लेनी है।
नेक्स्ट मैं बात करूँ फिर क्या आपका इम्पोर्टेंट बुक एंड ऑथर, यानी जितनी भी हमारी इम्पोर्टेंट बुक हुई जैसे कालिदास की हुई, मेघदूत हुई, इस तरीके जितनी भी प्राचीन समय की राजतरंगिणी हुई, कलहड़ की, इस तरीके से चंद्रवरदाई की हुई, पृथ्वीराज रासो, ये जितनी भी हमारी पुरानी बुक हैं स्टैटिक जीके में पार्ट है, तो ये आपको इम्पोर्टेंट बुक और ऑथर्स वो सारे याद कर लेनी है और यहीं से क्वेश्चन मिलेगा आपको, पक्का मिलेगा गारंटी के साथ। नेक्स्ट क्या, स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजी। स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजी क्या आपकी जो क्रिकेट शब्दावली है, जैसे पिच, पिच किससे में आता है, क्रिकेट में आता है या हॉकी में आता है, तो इस तरीके से जो क्रिकेट शब्दावली होती है, जब आप लूसेंट से पढ़ना, मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप लूसेंट से पढ़ना, तो लूसेंट के लास्ट में दिया होते हैं, उसके 10 से 12 पेज होंगे वो स्टैटिक जीके, तो वहाँ से ही केवल इन टॉपिक को पढ़ लेना, वो आपके क्लियर, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपकी स्टैटिक जीके कुछ बाहर नहीं आएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, पक्का मैं गारंटी लेता हूँ। चलिए अब हम बात कर लेते हैं हिस्ट्री की। हिस्ट्री में क्या है आपके नेशनल मूवमेंट एंड रिलेटेड इवेंट एंड टॉपिक, यानी जितने भी हमारे राष्ट्रीय मूवमेंट हुए, वो जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए, उनसे रिलेटेड इवेंट्स और टॉपिक, जितने भी हमारे आंदोलन हुए सन 1885, ये सारे राष्ट्रीय आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड, चोरा चोरी कांड, ये सारी चीज़ें आपको याद कर लेनी। फिर क्या, नेशनल कन्वेंशन वेन्यू एंड चेयरपर्सन, यानी राष्ट्रीय जितनी भी महासभा हुई हैं और उनके अध्यक्ष, जितनी भी हमारे राष्ट्रीय महासभा हुई हैं उनके अध्यक्ष हों। नेक्स्ट क्या है, हिस्ट्रिकल बैटल ऑफ इंडिया, जितनी भी भारत के युद्ध हुए, हिस्ट्रिकल बैटल हुए, प्रथम विश्व, दूसरे विश्व युद्ध, जैसे तराइन का युद्ध हुआ, और भी हमारे बहुत युद्ध हुए, तराइन का युद्ध हुआ, तराइन का सेकेंड युद्ध हुआ, वाटरलू युद्ध हुआ, इस तरीके से जितने भी युद्ध हैं उनको आपको देख लेना है। नेक्स्ट क्या है, न्यूज़पेपर मैगजीन एंड फाउंडर, यानी जितने भी न्यूज़पेपर मैगजीन और फाइंडर, या आप जब भी आप लूसेंट करोगे तो ये सभी चीज़ें लूसेंट के लास्ट में दी, इंपॉर्टेंट मैगजीन न्यूज़पेपर और उनके फाउंडर दिए हुए, तो वहाँ से वो सारी चीज़ें आप याद कर लेंगे। फिर क्या, मेजर डायनेस्टी फाउंडर एंड कैपिटल, यानी मेजर डायनेस्टी जैसे मौर्य समाज, उसका फाउंडर कौन है, उसकी राजधानी क्या है, चोल वंश होगा, गुप्त वंश होगा, ये सारी चीज़ें आपको जा। नेक्स्ट क्या, सोशल रिफॉर्म एक्ट, यानी सामाजिक सुधार के नियम, जैसे राजा राम मोहन राय, बिल्कुल पूछे जाने वाला क्वेश्चन है राजा राम मोहन राय से रिलेटेड, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे। नेक्स्ट, मेजर वर्ड्स एंड स्लोगन ऑफ नेशनल मूवमेंट, यानी जो मेजर वर्ड्स होते हैं एंड स्लोगन है ऊपर, यानी राष्ट्रीय आंदोलन के समय जितने भी नारे दिए गए, जो भी वाक्य बोला गया किसी के द्वारा, वो मुख्य वर्ड्स आपको पता होने चाहिए किसने क्या बात कही थी, ये सारी चीज़ें आपके क्वेश्चन में आने वाली। नेक्स्ट क्या, इंस्टीट्यूशन रिलेटेड टू इंडियन रिलीजियस सोशल एंड नेशनल मूवमेंट फाउंडर्स स्टेबलाइज ईयर, यानी जितने भी हमारे सामाजिक, धार्मिक और धार्मिक नेशनल मूवमेंट हुए, उनके फाउंडर और स्टेबलाइज ईयर, ये सारी चीज़ें आपको याद रख लेनी है, यानी जितने भी हमारे नेशनल मूवमेंट हुए राष्ट्रीय आंदोलन के समय में, जितनी भी राष्ट्रीय आंदोलन हुए, वे सारे याद कर लेनी, जितनी भी हमारी समितियाँ बनी है, ये क्या होंगे, लास्ट में होंगे, लास्ट में होंगे, जहाँ पर लाला लाजपत राय बने थे, जलियांवाला बाग हत्याकांड कांड हुए, उधम सिंह हत्याकांड हुआ था उसमें, तो ये सारी चीज़ें, मास्टर सूर्य सेन का रिलेटेड किससे है, ये सारी ये असेंबली में बम फेंक दिया था असेंबली वाला, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ लेनी है, नौसेना विद्रोह, ये सारा आपको पढ़ के जाना है, ये सब कुछ दिया हुआ है ये लूसेंट में लास्ट में, ये आपको पढ़ना है। नेक्स्ट मैं बात करूँ, इंपॉर्टेंट रिबिलियस लीडर्स अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, यानी ब्रिटिश रूल के विरुद्ध जितने भी हमारे लीडर्स रहे, उनके रूल्स क्या क्या थे, वे सारी चीज़ें आपको पढ़ लेनी, जितने भी ब्रिटिश रूल रहे, जो जो वहाँ के गवर्नर रहे, उनसे रिलेटेड, चीफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, यानी बंगाल के जितने भी मुख्य गवर्नर, उनसे रिलेटेड उन्होंने क्या किया, सर चैम्सफोर्ड, लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड वायसराय, इस तरीके से उनका सब कुछ ये पढ़ के जाना जो जो मैं बताऊँ। नेक्स्ट क्या, नवाब ऑफ बंगाल, यानी बंगाल के जितने भी नवाब रहे उनको पढ़ के जाना, कौन कब तक रहा, पहला नवाब कौन था, लास्ट का, ये सारी चीज़ें उन्होंने क्या किया। फिर क्या, रिलेशन गुरु नानक एंड गोविंद सिंह विद, यानी गुरु नानक और गोविंद सिंह का जो ब्रिटिश साम्राज्य है उससे क्या संबंध रहा, तो उनसे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है केवल आपको गुरु नानक गुरु गोविंद सिंह पढ़ना है, उनके ब्रिटिश रूल से, ये सब कुछ जहाँ गुरु गोविंद सिंह दिखा गया लूसेंट में, केवल वो पढ़ना है, फालतू नहीं पढ़ना आपको। नेक्स्ट क्या है, अराइवल ऑफ यूरोप कंपनीज इन इंडिया, यानी जितनी भी यूरोपीय कंपनियां भारत में आई वे कब स्टेबलाइज हुई हैं, किस सन में हुई है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ लेनी। पहले सबसे पहले कौन आए थे भारत में, सबसे पहले किसने अपनी भारत में कंपनी बनाई,
ये सारी चीज़ें पढ़नी है। नेक्स्ट क्या, वार्स एंड एक्शन रिलेटेड टू मुगल, यानी जितने भी मुगल एम्पायर हुए उनके जो बार हुए, मुगल एम्पायर कौन हुए, बाबर हुए, बाबर ने जो उनसे भी युद्ध हुए, बाबर, अकबर, शाहजहाँ, इनके जितने भी युद्ध हैं, इनके कार्य, युद्ध और कार्य, जैसे इबादत खाना बनवाया और इन्होंने युद्ध लड़े थे। बाबर ने मोहम्मद गोरी से रिलेटेड आपका पढ़ना, मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गजनबी, बाबर, हुमायूं, बाबर ने युद्ध लड़ा था पानीपत वाला, वो सारी चीज़ें आपको पढ़ लेनी है। नेक्स्ट, मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गजनी एंड सुल्तान एम्पायर, मोहम्मद गोरी और गजनी को आप पढ़ना है। मगध, मौर्य एंड कोस कुषाण डायनेस्टी, मगध साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य और कुषाण डायनेस्टी आपको पढ़ लेनी है। नेक्स्ट क्या, जैनिज्म और बुद्धिज्म, यानी बौद्ध समाज और जैन समाज, जैन धर्म और बौद्ध धर्म से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आने वाले हैं। गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पक्का आने वाले, तो ये आपको पढ़ लेना है। नेक्स्ट मैं बात करूँ, वैदिक सिविलाइजेशन, मेजर फिलोसफी एंड इट्स ओरिजिनेटर, यानी वैदिक समाज में जितनी भी फिलोसफी हुई वो जैसे अशोक अभिलेख हुआ, इसके ओरिजिनेटर कौन थे, अशोक अभिलेख किसने लिखा, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। फिर क्या, मेजर साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, रिवर और, यानी जितनी भी मेजर साइट रही हैं इंडस वैली की, सिंधु घाटी सभ्यता की जितनी भी नदियाँ रही हैं और उनकी खोज किसने की और वो किस नदी के किनारे पाई गई, सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदड़ो हुई, चंद्रगुप्त हुई, धौलावीरा हुई, कालीबंगन हुई, वहाँ पर क्या क्या पाई गई, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़नी है। नेक्स्ट मैं बात करूँ, इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड एंड रूलर, यानी जितने भी इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड और शासक रहे हैं उनसे रिलेटेड आपको पढ़ना है। नेक्स्ट क्या, वेद्स एंड राइज ऑफ महाजनपद, जितने भी महाजनपद रहे उनसे रिलेटेड पढ़ना है। वेद से जितने हमारे वेद होते हैं वे, और महाजनपद उनकी राजधानी, ये सारा पढ़ना है। इतना ही आपको हिस्ट्री के अंदर पढ़ना है, इससे बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना। नेक्स्ट अब हम बात करें ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी में आपको क्या करना है, ज्योग्राफी का बता देता हूँ मैं। इसमें क्या पढ़ना है, विश्व के प्रमुख भौगोलिक उपनाम, मेजर ज्योग्राफिकल टोपोनिम ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के प्रमुख भौगोलिक उपनाम पढ़ने हैं। जितने भौगोलिक उपनाम है, जैसे भौगोलिक उपनाम है, जैसे हम कह सकते हैं विश्व की साम्राज्ञी, इस तरीके से विश्व की साम्राज्ञी, ये सारे जो क्वेश्चन होते हैं ये सारे आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट क्या, प्रमुख नदी, झील और जलप्रपात, जितनी भी हमारी नदी है, झील है, जलप्रपात, उसकी लंबाई, उनकी सहायक नदियाँ, झील कहाँ है, जलप्रपात कौन सी नदी पर है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। नेक्स्ट मैं बात करूँ, प्रमुख महासागर, जलसंधियाँ, जितनी भी हमारे महासागर उनका पता होना चाहिए, कौन सा महासागर कहाँ है, जितनी जलसंधियाँ वो पढ़नी है, और नहर पढ़नी है, कौन सी नहर कहाँ पर है। नेक्स्ट क्या, प्रमुख रेगिस्तान, द्वीप और पर्वत शिखर, जितनी भी हमारे प्रमुख रेगिस्तान है, द्वीप है और पर्वत शिखर, जैसे एंडीज पर्वतमाला, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, पढ़ना आपको। नेक्स्ट क्या, प्रमुख दर्रे, चोटी और पठार, जितनी भी दर्रे हैं वो आपको याद करनी है, चोटी पढ़नी है, पठार पढ़नी है, एबिसीनिया पठार, इस तरीके से, मकाले, चोटी कहाँ है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। फिर क्या, वायुमंडल, चक्रवात और हवाएं, यानी वायुमंडल में जितने भी आयनमंडल, वायुमंडल, ये ओजोन भी सब किस में आएगा, वायुमंडल में आते हैं ये सारे, कौन से वायुमंडल में कौन सी परत में पाया जाता है ओजोन गैस। नेक्स्ट क्या, प्रमुख जनजातीय, कृषि क्रांति और कृषि विधियाँ, कृषि क्रांति में जैसे हरी क्रांति होगी, सफ़ेद क्रांति होगी, वैसे सेरिकल्चर एपीकल्चर हो गए, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़नी है इसमें। नेक्स्ट क्या, कर्क, मकर और भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा पर स्थित कौन कौन से देश हैं, कर्क रेखा कहाँ से होकर गुजरती है, मकर कहाँ से होकर गुजरती है, ये क्वेश्चन आपको यहाँ से पढ़ना है। नेक्स्ट क्या, सौरमंडल, ज्वालामुखी और भूकंप, सौरमंडल में जितने भी ग्रह उपग्रह वो पढ़नी है, ज्वालामुखी पढ़नी, कौन सा ज्वालामुखी कहाँ पर है। नेक्स्ट क्या, भूकंप के विषय में, भूकंप की तीव्रता किसके जाती है, रिएक्टर स्केल, और ये सारी चीज़ें पढ़नी है आपको। नेक्स्ट मैं बात करूँ, प्रमुख चट्टान, महाद्वीप और गर्त, यानी प्रमुख चट्टान पढ़नी और महाद्वीप पढ़नी, जितने सारे महाद्वीप हैं उनसे रिलेटेड, किस महाद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं। फिर क्या, गर्त, जैसे महासागर होते हैं तो उनकी, प्रशांत महासागर की सबसे गहरी गर्त क्या, अटलांटिक महासागर की सबसे गहरी गर्त क्या। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पॉलिटी की, तो पॉलिटी में आपको क्या पढ़ना है, पॉलिटी में मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके अनुच्छेद, आपको आर्टिकल
पढ़नी। जितनी भी हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं जो लूसेंट के अंदर दिए होते हैं वो सारे पढ़ लेते हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल। जो भी हमारा राष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति क्या करता है, उसके कार्य किस अनुच्छेद में आता है। वैसे ही प्रधानमंत्री और जितना भी हमारा मंत्रिमंडल है वो सारा आपको पढ़ के जाना है। नेक्स्ट मैं बात करूँ आपके फंडामेंटल राइट एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य आपको पढ़नी कि किस अनुच्छेद में कितने मौलिक अधिकार हमारे, कितने मौलिक कर्तव्य हमारे, कौन सा आर्टिकल किस मौलिक अधिकार से किस मौलिक कर्तव्य से, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ के जानी है। नेक्स्ट क्या आपके संसद, कोर्ट और महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, यानी जितनी भी संसद है, संसद हुई, हाई कोर्ट हुई, ये सारा सब कुछ आपको पढ़ के जाना। महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, जितनी भी संशोधन हुए इंपॉर्टेंट संशोधन वो आपको, जैसे 42वां संविधान संशोधन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते ही हैं तो ये आपको पढ़ना है। नेक्स्ट मैं बात करूं अनुसूची और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जितनी भी अनुसूची है वो आपको अनुसूची सारी पढ़नी है 12 की 12। पहली अनुसूची में क्या आते हैं, दूसरी में क्या आती हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आपको पढ़ के जाने हैं। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं किस भाग में आते हैं भाग फर्स्ट में क्या, भाग टू में क्या, सारे भाग पढ़ के जाने हैं आपको। नेक्स्ट अब हम बात करें उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री और उससे संबंधित कार्य, जो भी उपराष्ट्रपति है और मुख्यमंत्री उससे संबंधित उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद में आता है, उसके क्या कार्य हैं, वो किस तरीके से क्षमा कर सकता है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पर किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग कार्य करता है, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स में आपको पंचवर्षीय योजना पढ़नी है। पंचवर्षीय योजना बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपको पढ़ के ही जानी है। नेक्स्ट क्या अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय आय का क्षेत्र, यानी अर्थव्यवस्था में क्या आती है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र आता है और तृतीय क्षेत्र। इसमें क्या आएगा आपका, प्राथमिक क्षेत्र पढ़ के जाना है, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। नेक्स्ट जो आपका होता है इसमें राज्य अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, साम्यवादी अर्थव्यवस्था में कौन कौन से देश आते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन आने वाले हैं। नेक्स्ट एम्प्लॉयमेंट, रोजगार एंड करेंसी, यानी रोजगार मुद्रा, रोजगार की दिशा में कब कब कदम उठाए गए और जितनी मुद्राएं वो आपको पढ़नी है। नेक्स्ट क्या जीडीपी, एनडीपी और जीएसटी। जीडीपी पढ़ के जानी है आपको, जीडीपी, एनडीपी और जीएसटी। फिर क्या राष्ट्रीय विकास परिषद और वित्त आयोग, जितना भी हमारा राष्ट्रीय विकास परिषद है और वित्त, और यहाँ पे आपको राष्ट्रीय विकास परिषद और वित्त आयोग पढ़ के जाना। राष्ट्रीय विकास परिषद और वित्त आयोग से रिलेटेड आपको पढ़ना, कभी इनकी स्थापना हुई, कौन सा आर्टिकल वित्त आयोग से, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर, तो योजना आयोग और नीति आयोग के विषय में पढ़ना, कब योजना आयोग बना, कब नीति आयोग बना, इनके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सीईओ। और दूसरा आपको क्या पढ़ना है, जितनी भी हमारे बैंकिंग है, बैंक से रिलेटेड आपको सब कुछ पढ़ के जाना है। बैंक से रिलेटेड जितने भी वक्र पढ़ के जाने, लोरेंज वक्र, गिनी गुणांक, फिलिप्स वर्क। ये वीडियो लंबी जरूर है पर ये सिलेबस जो मैं बता रहा हूँ गारंटी के साथ कह सकता हूँ, बस इतना पढ़ लो जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ, इसके बाद आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब बात कर लेते हैं हम फिजिक्स के विषय में। फिजिक्स में आपको क्या करना है, यूनिट और मेजरमेंट यानी मात्रक पढ़ के जानी, वर्क, एनर्जी और पावर पढ़ के जाना, साउंड, लाइट और लेंस वाले चैप्टर पढ़ना। नेक्स्ट आपको न्यूटन्स लॉ, फोर्स, ग्रेविटेशनल पढ़ना है, न्यूटन लॉ, ग्रेविटेशनल। इन्वेंशन देख के जाना कि किसका आविष्कार किसने किया, कब किया, कैसे किया, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं केमिस्ट्री पर। तो केमिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना है, पीरियोडिक टेबल पढ़नी है, केमिकल फॉर्मूले पढ़ने इन। नेक्स्ट केमिकल नेम पढ़ने हैं, ओफुल कंपाउंड पढ़ने हैं, जैसे हरा कसीस, इस तरीके से नीला तोता। एसिड बेस रिएक्शन पढ़नी है, उनके टाइप, एसिड के टाइप, बेस के टाइप। एसिड लाल लिटमस पेपर से रिलेटेड पढ़ना है आपको। ऑक्सीडेशन एंड ऑक्सीकरण और अपचयन, उन ऑक्सीकरण संख्या पूछ लेगा, अपचयन पूछ लेगा, केवल इतना का प्रतीक पूछ लेगा, सोडियम का परमाणु क्रमांक, परमाणु भार पूछ लेगा। तो ये जिसको परमाणु क्रमांक, परमाणु भार पढ़ लेने सभी आपको। नेक्स्ट हम बात करें बायोलॉजी। बायोलॉजी में आपके क्या इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजी में आपको डिजीज़ और विटामिन पढ़ने हैं। डिजीज़ यानी जितनी भी बीमारी वो कैसे होती हैं, किसके कारण होती हैं, उनके उपचार। क्या विटामिन पढ़ने हैं, किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, कैसे होता है, उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। नेक्स्ट आपको नर्वस सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम के विषय में पढ़ के जाना। हार्मोन्स पढ़नी, स्केलेट,
सिस्टम पढ़ के जाना, कंकाल तंत्र पढ़ना, ब्लड पढ़ के जाना, ह्यूमन माइंड, मानव मस्तिष्क पढ़ के जाना, ये आता मस्तिष्क से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। प्लांट्स और एनिमल्स पढ़ के जानी, स्मॉल इंस्टेटाइन पढ़ के जानी, यानी छोटी आंत और बड़ी आंत पढ़ के जानी, क्या करती, क्या इनका फंक्शन होता है। मानव हृदय और खोपड़ी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो इनको पढ़ के जाना अच्छे से डिटेल में। नेक्स्ट डीएनए और आरएनए पढ़ना आपको, डीएनए आरएनए फुल फॉर्म, इनके लक्षण, जीवाणु विषाणु और कवक, उनसे होने वाले रोग। जीवाणु विषाणु कवक और उनसे होने वाले रोग आपका ऑप्शन में दे दिया गया है कि जीवाणु से होने वाला रोग कौन सा, कवकों से होने वाला रोग कौन सा। तो इतना आपको बायोलॉजी के अंदर पढ़ के जाना है। तो जो मैंने बताया केवल इतना ही पढ़ना है, इससे बाहर कुछ नहीं पढ़ना है आपको। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक के विषय में, करंट अफेयर का जो एवरेज स्कोर है, इसके 12 से 15 क्वेश्चन करंट अफेयर के पूछे जाने वाले हैं। ये जो आपको करंट अफेयर पढ़नी है, केवल 1 जनवरी से नवंबर 2023 तक की करंट अफेयर आपको पढ़ के जानी है। तो ये था जो भी मैंने आपको बताया, ये टॉपिक पढ़ के जाने हैं, और इसमें जीएस का वेटेज बहुत है, 40 आउट ऑफ 50 आपको लाने ही पड़ेंगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। केवल इतना कर लो जितना मैं बता रहा हूँ, जो से टॉपिक मैंने बताए केवल इतना पढ़ लो। वीडियो बड़ी ज़रूर है, लेकिन आप इनको एक बार नोट कर लो, नोट कर लेना अपना सारा जो भी मैंने बताया। वीडियो में बहुत टाइम लगा, रिसर्च के बाद लाया हूँ काफ़ी मैं प्रीवियस ईयर। तो आप वीडियो को अच्छी लगी हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके लेना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है।